अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ वालिदैन। आज हमने बच्चों को मूवर्स में जो हर्फ की पहचान करवाई और उस हर्फ से शुरू होने वाले जो अल्फाज बताए और उनको ये भी बताया कि वो खुद से तलाश करें कि ना से शुरू होने वाले कौन से अल्फाज हैं। आज वो लफ्ज़ है ना, नून। नून मुकम्मल हालत में लिखा जाए तो लाइन के नीचे से आकर ऊपर तक और दरमियान में उसके नुक्ता होता है, लेकिन अगर हम इसकी आधी शक्ल लिखें तो सिर्फ लकीर से ऊपर होगा और आगे बस वहीं खत्म हो जाएगा। अलबत्ता इसके अंदर एक नुक्ता जरूर होगा, हल्की सी मद की सूरत में यूं आएगा और उसके ऊपर एक नुक्ता होगा। उसके साथ जब दूसरे हरूफ मिलेंगे तो वो एक नया लफ्ज बनेगा। जैसे नून वाव को इकट्ठा कर दें तो वो एक नौ बन जाएगा, 9 10 जैसे कि होता है। नौ नून वाव और ये दाल आगे लिख दे तो वो नबी नाम बन जाएगा। नून अलिफ के साथ मिला दें और स्वाद रे तो नासिर बन जाएगा। बहुत से बच्चों के नाम नून से शुरू होते हैं। उनसे हम पूछें कि आपकी क्लास में आपके दोस्तों में किस किस का नाम नून से शुरू होता है, ना से। और इस तरह से बच्चे आपको बताएंगे, उनको वो पहचान होगी। फिर ये कि बहुत से फल हम सामने रख सकते हैं, उनमें नाशपाती भी हो, नारियल भी हो, नारंगी भी हो। तो बच्चों से हम ये कहें कि इनमें जो ना से शुरू होने वाले हैं उन्हें आप एक तरफ कर दें, बाकियों को एक तरफ कर दें, तो बच्चों को पहचान हो जाएगी कि ये ना से शुरू होता है। इसी तरह से बहुत से फिक्रे हम बच्चों के सामने छोटे छोटे से लिख सकते हैं और कहते हैं कि इसमें जो नून से शुरू होने वाला लफ्ज़ है उसके गिर्द ज़रा दायरा लगा दें। जैसे नासिर को नारियल पसंद है, इसमें नासिर और नारियल दोनों ही नून से शुरू होते हैं। इस तरह की छोटी छोटी मशकों से बच्चों को पहचान भी जल्दी हो जाती है और उन्हें याद भी जल्दी हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।